सेनापति जी। क्या हुआ राजमाता? मेरे पेट में बहुत जोरों का दर्द होने लगा। पेट में दर्द? हाँ। राजमाता ये बताइए, ये जो आपको दर्द है कहीं प्रसव पीड़ा का दर्द तो नहीं राजमाता? आप सच कह रहे हैं सेनापति जी। हाँ? सेनापति हो रहा पेट में दर्द भारी मेरे, हो रहा पेट में दर्द भारी मेरे, लगता है पेट पीड़ा से मर जाऊंगी। जान उलझन में मेरी हंसी सी घड़ी, जान उलझन में मेरी हंसी सी घड़ी, मैं तो मर जाऊंगी, मैं तो मर जाऊंगी। मेरे भगवान मैं क्या करूं इस घड़ी, मेरे भगवान मैं क्या करूं इस घड़ी, कुछ समझ में हमारे आता नहीं। तुम्हारी दशा राजमान देख करके, तुम्हारी दशा राजमान मैं परेशान हूँ, मैं परेशान हूँ। क्या भगवान, इस समय तो किसी स्त्री का होना यहाँ बहुत जरूरी था, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? भगवान बस तेरा सहारा है प्रभु। इन बातों को छोड़िए सेनापति, और अभी जा किसी डॉक्टर को बुलाओ, अभी जा किसी डॉक्टर, अभी जा किसी डॉक्टर को बुलाओ, अभी जा किसी डॉक्टर को बुलाओ, नहीं आप जग में मुझे जिंदा पाओ। नहीं राजमाता, नहीं राजमाता, और धरो धीर दिल में अभी जल्द काम, धरो धीर, धरो धीर दिल में अभी जल्द काम, धरो धीर दिल में अभी जल्द काम, अभी जाके मैं डॉक्टर को बुलाऊं, अभी। राजमाता, सेनापति, हाँ राजमाता, घबराओ नहीं राजमाता। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी जान निकल जाएगी। एक काम कीजिए, जितनी जल्दी हो सके किसी न किसी डॉक्टर को आप बुला कर लाइए। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, राजमाता बहुत दर्द हो रहा आप है। धैर्य रखिए राजमाता। राजमाता आप सब इस काम ले, मैं जाता हूँ, कोई न कोई डॉक्टर बुला कर ले आऊंगा। हे भगवान, हे प्रभु, राजमाता की रक्षा करना, मैं कोई न कोई डॉक्टर जरूर लेकर आऊंगा, कोई नर्स ढूंढ कर लाऊंगा।
चुप हो जा, चुप हो जा मुन्ना, चुप हो जा। मेरे भगवान, ये तेरी कैसी लीला है। आज प्रधान जी के भाई जी की तरफ से 10 रुपए का इनाम, करें एम्बुलेंस से जल्दी आ रहे, सूची पहुंचा रहे। आज आज मेरी कोख से एक बेटे का जन्म हुआ है, लेकिन मुझे मेरे स्वामी जी की बात याद आ गई। मेरे स्वामी जी ने मुझसे कहा था कि प्रिय, जब तुम्हारी कोख से कोई संतान जन्म ले तो ये हीरे का माला अपने बच्चे के गले में पिन्हा देना और अपने बेटे का नाम हीरा रखना। आज मैं अपने बच्चे को ये माला पिन्हा देती हूँ और बेटे का नाम हीरा रखती हूँ। आज कितनी खुशी की बात है, मेरे कोख से बेटा पैदा हुआ है। ए मुन्ना, अरे जुग जुग जिया तू लला नवा, अरे भवनवा के भाग जागे हो रनिया लाल हुई है, कुलवा के दीपा के मनवा में आस लागे हो रनिया लाल हुई है, कुलवा के दीपा के मनवा में आस लागे हो। बतिया लुभावाने, बतिया लुभावाने हो, जय हो दीदिया के होरिया जन्म भे होरिया बारे सुंदर हो, जय हो दीदिया के। नची नची आवे बहिनिया लालन देखरावई होरिल, देखरावई हो ललन हंसी हंसी तेहुकी चलावई तो रसदार साई हो ललन। ये आ गए संजय साहू जी, उनकी तरफ से 10 रुपया निछावर। सासू सुहागिन भल पावई ननद, घर लुटावई ननद, घर लुटावई हो, यही हो दुआरा पे बाजला बधैया, अंगना उठे सोहर हो, यही हो दुआरा पे। जैसे बाबूजी के अखिया तो मम्मी जैसे, अखिया तो मम्मी जैसे हो, जय हो रूपावा है चंदवा सूरजवा तो सगर अंजोर भइले हो। जैसे बाबूजी के अखिया तो मम्मी जैसे, अखिया तो मम्मी जैसे हो, जय हो रूपावा है चंदवा सूरजवा तो सगर अंजोर भइले हो, जय हो रूपावा। तू ललानेवा भवनवा के भाग जागे हो रनिया लाल हुई है, कुलवा के दीपा के मनवा में आस लागे हो रनिया
प्रभु वाह। राजमाता सेनापति आप उदास हैं? हाँ सेनापति जी, मेरी उदासी का कारण है वो कौन से कारण राजमाता? आज जिस बियावान में मेरी कोख से एक बच्चे का जन्म हुआ है। अरे मैं कितनी अभागन हूँ, मेरा बेटा कितना बदनसीब है। क्यों? अगर यही बच्चा राजमहलों में पैदा हुआ होता तो कितनी खुशियां मनाई जाती, कितना धन दौलत लुटा दिया जाता, लेकिन मैं कितनी बदनसीब हूँ। राजमाता सेनापति आपका सोचना सत्य है, लेकिन राजमाता ये सोचिए जो आप गम में भूली हुई हैं। अरे सुख और दुख दोनों एक पहलू हैं। आज तुम्हें वो सुख प्राप्त हुआ राजमाता कि कभी आप सोच नहीं सकती थी। संतान का सुख जिस नारी को मिल जाता है उसको दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल जाती है। ये तो सच कह रहे हैं आप। हाँ? हाँ तो राजमाता सोचिए कि जो गरीब मोहताज आदमी जंगल में रहते हैं उनके भी बच्चे होते हैं, कितना खुशी मनाते हैं वो। हाँ हाँ देखिए राजमाता, धन माया ये सब जो होता है ना, एक सपने की संपत्ति होता है। सही कह रहे हैं आप। हम चाहते हैं अगर मेरा युवराज सलामत है तो तमाम धन असरफी हीरा जवाहरात सब कुछ मिल जाए। हाँ राजमाता, लेकिन राजमाता क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ क्यों नहीं पूछ सकते, पूछिए। राजमाता ये जो आपके पेट से बच्चा पैदा हुआ है, हाँ ये पुत्र है या कि पुत्री है? सेनापति जी, मेरे कोख से बेटे का जन्म हुआ है। बेटे का? हाँ। वाह प्रभु वाह। सुना था कि तेरे घर में देर है मगर अंधेर नहीं। ये आ गए कन्हई लाल भैया। कन्हई लाल ये उखाड़ा निवासी है। 50 रुपया व्यवहार, 10 रुपये निछावर। लेकिन राजमाता हाँ क्या मैं बच्चे को थोड़ा सा हाँ हाँ क्यों नहीं। हाँ? दादा आप पाल जी हैं? हाँ भैया पाल जी, हम पूछ लिए। वाह प्रभु वाह वाह। राजमाता ये बताइए क्या बच्चे का नामकरण किया या कि अभी? सेनापति जी, मैंने अपने बच्चे का नामकरण कर दिया है, इसलिए कि जब मैं राज दरबार गई थी हाँ हाँ तब मेरे स्वामी जी ने मुझे एक हीरे का माला दिया था और मुझसे कहा था कि प्रिय, अगर तुम्हारी कोख से कोई संतान जन्म ले तो इस हीरे के माले को अपने बच्चे के गले में डाल देना और अपने बच्चे का नाम हीरा रखना। वही माला है? हाँ ये वही माला है। अरे वाह राजमाता। राजमाता देखिए वो आगे शारदा माँ का मंदिर दिखाई देता है। हाँ हाँ वो सामने। हाँ तो आओ हम चलते हैं राजमाता शारदा माँ के मंदिर और बच्चों को वहीं दर्शन कराएंगे। चलो चलिए राजमाता। राजमाता हाँ बच्चे को दर्शन हो गया। हाँ बच्चे दर्शन तो हो गए। राजमाता अब मैं राज दरबार जाना चाहता हूँ। तो मैं फिर क्या करूंगी? आप? मैं कहाँ रहूंगी? हाँ राजमाता आप
इसी शारदा माँ के मंदिर पर रहिए। इसी शारदा माँ के मंदिर पे हाँ इस मासूम बच्चे को लेकर? हाँ राजमाता, देखिए यहाँ उस तरह के कोई आदमी नहीं आते हैं। यहाँ जो भी आते हैं धार्मिक लोग आते हैं, पूजा पाठ करने वाले आते हैं। सब कुछ आपकी मदद होगी राजमाता। और फिर मैं खुद सुबह शाम आऊंगा, सुबह शाम मैं खुद आऊंगा और बच्चे की दूध की व्यवस्था करके और तुम्हारे भोजन की व्यवस्था करके मैं आऊंगा राजमाता। इसलिए मुझे राजमहल जाना है, महाराज मेरा इंतजार करते होंगे। ठीक है सेनापति जी, अगर ऐसी बात है तो जाइए, लेकिन मुझे भूल नहीं जाना। नहीं राजमाता, मैं वादा करता हूँ इस बच्चे के लिए, इसकी वारिस के लिए मुझे चाहे जिस हद तक गुजरना पड़े, लेकिन मैं उस हद तक गिर जाऊंगा राजमाता। अच्छा राजमाता, मैं चलता हूँ। सेनापति जी ने मुझे कहा कि राजमाता अब तुम्हें इसी शारदा माँ के मंदिर पे रहना है। खैर कोई बात नहीं है, सेनापति जी का भी कहना ठीक है। अगर मैं बच्चे को लेकर राजमहल जाऊंगी तो हो सकता है मेरे लिए और मेरे बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। अब हमें कुछ भी करना पड़े, लेकिन आज के बाद इसी शारदा माँ के मंदिर पर एक झोपड़ी बनाऊंगी और उसी झोपड़ी में अपने बच्चे को लेकर मैं अपना जीवन बिताऊंगी। मुन्ना, अरे शरद भुआरे बारे ललना, शरद भुआरे बारे ललना, दुलारे ललना, बारे ललना, दुलारे ललना, शरद भुआरे बारे ललना। महारानी पद्मिनी, तेरा नाम और निशान इस दुनिया से खत्म हो गया होगा। अब उसके बाद इस विक्रमगढ़ राज में हुकूमत चलेगी मेरी, और बात रहे महाराज की तो सिर्फ उस दिन का इंतजार है कि कब वो दिन आए और उनका नाम और निशान खत्म कर। अब मंत्री जाएंगे और मुझे वो खुशखबरी देंगे जो मेरे कान तरस रहे सुनने के लिए। अरे मंत्री जी, क्या बात, मैं तो कब से तुम्हारी राह देख रही हूँ। अरे ऐसे आप जब भी आते थे आपका चेहरा कमल की तरह खिला रहता था, लेकिन आज देखने में तुम्हारा चेहरा बिल्कुल झुका हुआ शर्म के मारे। आखिर बात क्या है? रामबली, क्या बात है? तो तुम भी सर लड़का खड़े हो। हम सब झोंझ हंस बुलत काय ठाल हम समझ नहीं पाऊ का। आखिर इसका कारण क्या है? हमार सबका हो गया जीते मौत। जीते मौत हो गई? मतलब आखिर हुआ क्या वहाँ? क्यों? मंत्री जी आखिर बात क्या? तुम दोनों कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे जब तक बताओगे नहीं मैं जानूंगी कैसे? सुनिए महारानी जी, तो रानी जी सब हो गया और खेल मेरा बेटा। रानी जी सब हो गया खेल मेरा बेकार, और सेना ने खो दिया मेरा बना बनाया जान। और लगा सेनापति जान की अपने बागी, लगा सेनापति जान की अपने बागी,
सजा से नपति जान की अपने बाजी और छुड़ा ले गया मुझसे रानी को पाजी। झुका सामने उसके है ये सर हमारा, झुका सामने उसके है ये सर हमारा और छुड़ा ले गया मुझसे रानी को पाजी। महारानी जी, जो ही मैंने शमशीर का वार महारानी के ऊपर मारना चाहा, त्यों ही सेनापति जसवंत सिंह आ गया, हमारी शमशीर के वार को रोक लिया और महारानी और सेनापति के समक्ष हमें अपना सर झुकाना पड़ा। वाह मंत्री जी वाह, क्या तुम्हारे भुजाओं में दीमक लग गया था? बड़ी बड़ी बातें करके आप मुझसे गए थे, क्या कहा था आपने? आपको कुछ याद है या मैं याद दिलाऊं? इनका तुम बड़ा बहादुर समझा था। बड़ा बहादुर, बड़ा बहादुर। इनका ये जितना कहे लो उतना जिंदगी में कहीं नहीं पाइन कबो। कह के गए रहे कि जब तक महारानी का मान न दो तुमका मुंह आपन दिखावे ना हो। हाँ, यह बात भर रही ना, यही बात कह के गए थे। जब तक महारानी का मान न डूबे आपको अपना मैं चेहरा दिखाने नहीं आऊंगा। फिर तो दोखी के तुम लिए ठाड़ है। और हमारे साथ में तो तुम भी गए थे। भाई गए रहे लेकिन हमका मारे का नहीं कहे रहे, या कहे रहे काठे जाओ। अच्छा तो मैं तुम्हें अलग से कहती। अगर हमका कहे हो तो हम महारानी सेनापति दूजने का भी रोड डाले। अच्छा, हम लौटे वाले बने हैं। लेकिन बताओ मंत्री ऐसे ही बनोगे? अरे ये बोलो कि हाँ तुम भी मरवाने गए थे। का मरवावे गए? महारानी को मारे गए रहे कि मरवावे गए रहे? जो मरवाए पाई तो है मारे तब। सेनापति जौन जौन दुष्कर्म के ही, क्या क्या उसने? जौन जौन दुर्दशा के ही। हम कहे तो इतनी बड़ी दुर्दशा तो मेहरारू का न हो। क्या हुआ वहां पे? ये जौन धरती पेलन है देख रही हूँ। वह के हाथ जोड़िन सेनापति के। अरे बाप रे दैया, हाथ जोड़िन महारानी के गोड़न गिरे। ये चुप रहा। अगर ये हाथ गोड़ न जोड़ते तो जिंदा बचते ना। वह सेनापति इनका चढ़ा दिए देवतन के नाव बोकरी है। रामबली, तो इसका मतलब वहां पे घोर सारा अपमान हो तुम दोनों का। हमारे दूसरे की इज्जत चली गई। अरे अपमान हुआ है हम लोगों का। रामबली, जिस तरह तुम दोनों का अपमान हुआ है, अगर उस अपमान का बदला ये महारानी कामनी न चुकाई तो मेरा नाम भी महारानी कामनी नहीं। अब अगर मेरे खिलाफ भी कोई गया या किसी ने आवाज उठाई तो याद रखना काया पलट दूंगी। अगर सेनापति को तुम्हारे पैर उतरे न झुका दी तो मेरा नाम भी महारानी कामनी नहीं। लेकिन वो कैसे महारानी? तो सुनो मेरी बात। और बड़ा सेनापति जो तुम्हारे पछाड़ी, बड़ा सेनापति जो और तुम्हारे पछाड़ी, बड़ा सेनापति जो और तुम्हारे पछाड़ी, बड़ा सेनापति जो और तुम्हारे पछाड़ी। और अभी उसने देखी नहीं दुनिया तारी, अभी उसने देखी नहीं दुनिया तारी, अभी उसने देखी नहीं।
जाल में अभी और फंसाऊंगी उसको, ऐसा त्रिया जाल में फंसाऊंगी हरामजादे को कि जाल से कभी निकल नहीं सकता। त्रिया जाल में अभी और फंसाऊंगी उसको और दिखा दूंगी उसको मैं औकात सारी, दिखा दूंगी उसको मैं औकात सारी। उस हरामजादे सेनापति को ऐसे त्रिया जाल में फंसाऊंगी कि जाल से कभी निकल नहीं सकता। लेकिन हमें क्या करना होगा अब रानी? तो सुनो मेरी बात कि तुम्हें करना क्या है। हम्म, तुम इसी वक्त यहाँ से जाइए महाराज के पास और उनके पास जाकर बैठ के वार्तालाप कीजिए। ठीक। और रामबली तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जाना है इसी वक्त सेनापति के पास। कहा अब तो न पठाओ क्यों? नहीं वो हटाए तो चले आए हफ्ते पाए घटो में रोरिन डाल। रामबली तुम्हें कुछ नहीं होगा, सिर्फ तुम्हें सेनापति के पास जाना है हाँ और उनसे तुम्हें ये कहना है हाँ कि महारानी कामनी अपने कमरे में बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही है। अरे हाँ नहीं तो मेरे वो डावा उसके बाद इतनी बात सेनापति को बताने के बाद सीधे मंत्री जी के पास चले जाना। तुम दोनों लोग महाराज के पास बैठ के बात करोगे और सेनापति में अपने जब कमरे पे आएगा तो उससे प्यार भरी बातें करूंगी। और वो सेनापति हाँ राज दरबार का वफादार नौकर है, मेरी बातों को मानेगा नहीं। जब मेरी बात को मानेगा नहीं तो मैं शोरगुल मचाऊंगी और उसके बाद महाराज को लेकर सीधे मेरे सैन्य कक्ष में चले आना। ये है मौत का जुगाड़। आप महाराज से बैठ के बतलात रही हो, ये सेनापति का बनई है वैसे प्यार वाली बात करी है और वो वफादार सेनापति है, इनकी बात का माने ना। हाँ, और जो माने ना तो जोर से चिल्ल रही हैं हाँ, और जैसे ने चिल्लाए तैसे ने महाराज का लेके यहाँ पहुंच जाएगा। नहीं हम सब चिल्लाए का वर्षी तो जोर जोर से चिल्लायो क्यों? नहीं वही कमरा में बचाओ बचाओ तो हम सब सुनता हूँ कम। अरे मैं बहुत तेज से आवाज दूंगी। एक चीज की हमका शंका हो रही है, किस बात की शंका? मान लियो सेनापति का आप बलई हो तो और आप कहा तो वफादार है, बात माने ना। नहीं मानेगा वो। हम तो यह कही तो वह आए सेनापति वह खाए पिए सेहत बनाए घूम रहा है, कतो 6 महीना 8 महीना में छुट्टी पावत घर जाके नहीं, हमेशा तो बॉर्डर पर ड्यूटी करत है। तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हम यह कही तो मान लियो कमरा में आवा तो और वैसे बात की हो तुम्हारी बात का मानेगा तो वो नहीं मानेगा। थोड़ी बात मानो। अरे भैया नेक चीज देख के समय के विचार बनल लाओ, चाउमीन बर्गर खाई ले। मैं कहती हूँ वो नहीं मानेगा। अरे मान लियो बर्गर देख के लपेटे का मन हो जाए। अगर वो मान भी गया हाँ तो भी मैं चिल्लाऊंगी। मतलब न मानी तबो चिल्ल रही हो, अगर मान का तबो चिल्ल रही हो। वो भी चिल्लाऊंगी। अब एक बात का शंका हमका और हो रही। अब किस बात की शंका? अब शंका यह बात तो हो रही है, मान लियो सेनापति प्यार करे लागे और तुमका जमी जाए, भाई वो शुरू कर दिए और तुमका नीक लागे। रामखोर, मैं एक पतिव्रता नार हूँ। अरे हाँ नहीं नीक लागे ना चिल्लाओ। मैं चिल्लाऊंगी और समझ लो मैं एक पतिव्रता नार हूँ, समझ गए ना? हाँ हाँ। अरे तुम छिनार हो कि आप अच्छी नार हैं और हम कहा गए बात का समझते हो नहीं ना, वही बात का हम कहे थे कि तुम छिनार हो। क्या क्या? अच्छी नार वही का थैहाय के कहो तो अच्छी नार
थोड़ा हम जल्दी में कह रहा है तो ही निकल जाते आपसे। आप अच्छी नार हैं। अब आराम से बोलो, जल्दी में ना बोलो। अब इसी वक्त जो बात तुम्हें मैं कही हूँ, हाँ हाँ तुरंत जाओ सेनापति के पास, चलो ठीक है, मुझे चिल्लायो जोर से आवाज दूंगी। और ज्यादा बेर न लगाओ। तुम्हें क्या लगता है? हैं? नहीं मतलब हम कही थे कि ज्यादा बेर न लगाओ, थोड़ा जल्दी में मैं चिल्लायो। जितना कहती हूँ उतना करो और बाकी मेरे शोरगुल मचाने के इंतजार करो। ठीक है महाराज जी, हम चल रहे चलिए हैं। इसी बात। और याद रखना, मेरा नाम महारानी कामनी है और कसम हमारी झुलनी की, अगर मेरे खिलाफ किसी ने आवाज उठाई तो काया पलट दूंगा। कहीं वह के आगे साया न पलटे हो। बहन कहा तो साया पलट दो। साया हम कहीं कहा तो नहीं नहीं समझ नहीं पावा ना। सही जाए सेनापति, तैयारी बनाए हो, चिल्लाए के चिल्लाए। हाँ पहले से होशियार रहो, सोचे रहो और पहुंचे नहीं कि चिल्लाए में लगा दी हो। महाराज जी, राजमाता, और मुझे राजमा क्यों बुलाया गया है? मुझे 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 राजमा क्यों बुलाया गया है? नहीं माजरा कुछ बताया गया है, नहीं माजरा। कहो 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 हुक्मरा, कहो हुक्मरा, हुक्म क्या है तुम्हारा? कहो हुक्मरा, हुक्म क्या है तुम्हारा? नहीं माजरा कुछ बताया गया है, नहीं माजरा कुछ बताया गया है, नहीं माजरा कुछ बताया। नहीं सेनापति देर और पलकी लगाओ, नहीं सेनापति देर और पलकी लगाओ, नहीं सेनापति देर और पलकी लगाओ, और मुझे जामू मतलब का भर भर पिलाओ, मुझे जामू मतलब का भर भर पिलाओ, मुझे जामू मतलब तुम्हारे लिए हूँ और तड़पती मैं कब से। हाँ मेरे राजा तुम्हारे लिए महारानी जी, आप ठीक हैं? तुम्हारे लिए हूँ तड़पती मैं कब से, तुम्हारे लिए हूँ और तड़पती मैं कब से, और मुझे हंस के अपने गले से लगाओ, मुझे हंस के अपने गले से लगाओ, मुझे महारानी जी ये सकुन ना सुनाओ, महारानी महारानी
दिल में महाराज का खौफ खाओ जरा दिल में। बिगड़ती क्या? बिगड़ती बिगड़ती चली जाती और हालत हमारी बिगड़ती चली जाती और हालत हमारी बिगड़ती चली जाती और हालत हमारी और मदद की जरूरत पड़ी है तुम्हारी, मदद की जरूरत पड़ी है महारानी जी, मेरी शमशीर और मौजर छीन लेना उचित नहीं राजमाता। अरे क्या पता जोश में आ जाओ मार ही दो। अब जिस चीज की जरूरत मुझे है उस चीज मुझे चाहिए। क्या? अरे जिस चीज की जरूरत मुझे वो चीज चाहिए, माउजर की जरूरत नहीं है मुझे। क्या जरूरत है राजमाता? अरे ये गुलाम से क्या चाहते हो तुम? थोड़ा सा प्यार। प्यार? कहावत नहीं है कि थोड़ा सा प्यार हुआ है थोड़ा है बाकी, और हम तो दिल दे ही चुके राजा, बस तेरी हाँ है बाकी। देखिए राजमाता, हाँ किया जाता है, लेकिन जब कोई बात उचित हो तो। क्यों? आप एक राजमाता हैं और मैं आपके चरणों का गुलाम हूँ, अच्छा, और आपने मुझसे ऐसी बातें किया ना राजमाता। जरा सोचिए कि अगर आप मेरा कहना मान जाएंगे तो आपका ओहदा कितना बड़ा हो जाएगा। देखिए राजमाता, ना तो तुम्हें सीमा सरहद पे जाना पड़ेगा, ना ही दुश्मनों की गोलियां खानी पड़ेंगी, बल्कि ऐसे मेरे साथ जिंदगी बिताओ। देखिए राजमाता, मैं जहाँ हूँ वो मेरे लिए अच्छा है। मेरी नमक रोटी, मेरी दाल रोटी मेरे लिए बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे ओहदे की जरूरत नहीं है। अरे मान जाइए मेरे राजा, क्यों मुझे तड़पा रहे हो? ना राजमाता, अरे ना। जिंदगी 4 दिन की होती है, उसके बाद फिर अंधेरी रात, और हर किसी की किस्मत में गुलाब का फूल नहीं होता, इतना जान लो। देखिए राजमाता, मैं मानता हूँ गुलाब का फूल हर के नसीब में नहीं होता, लेकिन गुलाब में जितने कांटे होते हैं ना, उन कांटों से आदमी परेशान हो जाता है। ये तुम्हारी सोच की बात है। हमेशा कांटे ही हिफाजत फूलों की करते हैं, समझ गए ना? और इसीलिए तुमसे कहना है, अरे उड़ाए ला बहुत राजा, आ मेरे राजा। अरे उड़ाए ला बहुत राजा, मोरी चढ़ल बा जवानी, उड़ाए ला बहुत राजा, मोरी चढ़ल बा अबही तो राजा मोरी चढ़ल बा जवानी, अबही तो राजा मोरी
चढ़ल बा जवानी अब ही तो राज मोरी चढ़ल बा जवानी कहे न माने जवानी दीवानी कहे न माने जवानी दीवानी देखिए पे चल के दिखाओ पहले बार राज मौजूदा मोरी चढ़ल बा बस सेनापति बस तुमने अभी तक मेरा प्यार देखा है लेकिन मेरा क्रोध नहीं। मैं अभी कहती हूँ कि मेरे प्यार को स्वीकार कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। महारानी जी, मैंने प्यार देखा लेकिन अब मैं तुम्हारा क्रोध भी देखना चाहता हूँ। तुम्हें जो भी करना है कर लीजिए, मेरी तरफ से साफ साफ ही इनकार है। तो कब से समझा रही पर तुम्हारे नहीं है, कब से समझा तो कब से समझा रही पर तुम्हारे नहीं। ए घमंडी चखाऊ बिहार का मजा मारे हंटर के चमड़ी और निकालू तेरी बदजुबानी की तुझको मिलेगी सजा। अपने कर्तव्य पे मुझको अभिमान है, अपने कर्तव्य पे मुझको अभिमान है। कन्या नारी की रक्षा मेरा काम है। शक्तियाँ चाहे जितना अरब उठानी पड़े, डिगने दूंगा नहीं अपना ईमान। महारानी जी, क्या समझती हो कि मैं तुम्हारे कहने से गलत रास्ता अपना लूंगा? अरे सर, ये सर गाजर मूली की तरह कट सकता है, ये सर गाजर मूली की तरह कट सकता है, लेकिन अपमान भरी जिंदगी नहीं जी सकता। लो सबसे पकड़ो, सुनो, काट दो मेरे सर को। महारानी कामनी नाम है मेरा, और महारानी कामनी के कानों को ना सुनने की आदत नहीं है। इसे देखते क्या है? इसे कहते हैं जुर्म का हंटर। हाँ, और किस पे इस पे इस्तेमाल किया जाता है ये भी बताओ, या जानते हो? बिगड़े तुम भी हुए बता दो। जानवर और बदतमीज इंसानों पर। तुमने जो मेरी बात को इनकार करके बदतमीजी की है ना, उसका सबक तुम्हें मैं सिखाऊंगी। क्या लगता है कि मैं मजबूर कर दूंगी तुम्हें, मेरे प्यार को स्वीकार करोगे? महारानी जी, अरे झुकती हैं वही डाले, झुकती हैं वही डाले जिनमें जान होती है, और अकड़ जाना महारानी जी एक मुर्दे की पहचान होती है। बात तुमने बहुत अच्छी कही। शायद एक कहावत भूल गए कि मार के आगे तो भूत भी बोलते हैं। तो तुम भी अब मेरे प्यार को स्वीकार करोगे? तो क्या तुम सोचती हो कि मैं तुम्हारे इशारे पर गुलाटी मारना शुरू कर दूंगा? करोगे या नहीं? नहीं, नहीं करोगे? नहीं। महारानी कामनी नाम है मेरा, और कसम हमारी झुलनी की, आज तक मेरे खिलाफ कोई गया नहीं। अब अगर कोई मेरे खिलाफ गया तो काया पलट दूंगी। महारानी जी, मैं साफ साफ इनकार करता हूँ। तुम्हें जो करना है सो कर लीजिए। महारानी कामनी नाम है मेरा, और महारानी कामनी ने जिंदगी में जो चीज ठान ली है वो पूरा करके छोड़ी हूँ। देखो मैं तुम्हारा हस्र क्या करती हूँ। क्या करोगे? ऐसी बस्तर मौत दूंगी। पानी तुम्हारे करीब होगा लेकिन पानी पिलाने वाला कोई नहीं होगा। अरे किसी के सामने विक्रम का राज में सर उठा के चल नहीं सकते। बचाओ!
महारानी जी क्या बात है, बदलावो तत्काल। और कैसा है ये शोरगुल, कहो वो सारा हाल। क्या बात है महारानी जी, कि तुम्हारे राजमहलों में कैसा शोरगुल है बस रहा ये। स्वामी, अरे मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है, लेकिन आप पूछते तो मैं आपसे बताती हूँ। और सेनापति होकर इसे जरा ना मिला। सेनापति होकर इसे जरा ना मिला। और जब मैंने मेरी अजमत को आज लिया बर्बाद। सब कुछ खत्म हो गया स्वामी, सुनिए मेरी बात। और कहीं की नहीं रहे गई अब मरा। कहीं की नहीं रहे गई अब मरा जली। कहीं की नहीं रहे गई अब मरा जली। महल बीती जगी गई लूटिया। अरे स्वामी, भगवान की कसम खा कर, गंगा मैया कसम खा के कहती हूँ, और धरो तीर दिल में नया सू बहाओ। धरो तीर दिल में और नया सू बहाओ। और हकीकत ये सारी है मुझसे बताओ। महारानी कामनी, जो भी कहना है साफ साफ कहो। आखिर बात क्या है, तुम कहना क्या चाहती हो? मेरे स्वामी, मैं अपने शहर कच्छ में गहरी निद्रा में सोई हुई थी, और तभी अचानक से सेनापति आ गए और पहले मेरे चादर को खींच लिए, फिर जबरदस्ती मेरे साथ करने लगे। मैं ठहरी अकेले भोली भाली नारी में क्या कर सकती। इन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी स्वामी। अगर मैं झूठ बोलूं तो आप मेरे हाथ ना आए। सेनापति यशवंत सिंह, तुम सीमा सरहद पे थे हाँ, और महारानी कामनी की राजमहल में कैसे आ गए तुम? ये रोने धोने से काम नहीं चलेगा। बस इसी बात का तो कम है राजन। मैं बॉर्डर पे था और मुझे संदेशा देकर बुलाया गया था महाराज। संदेशा देकर बुलाया गया था तुम्हें? हाँ महाराज, सुनिए। ऐसी हरकत करने के लिए? सुनिए महाराज। और मुझे कुछ न मालूम बुलाया गया है। मुझे कुछ न मालूम बुलाया गया है। मुझे कुछ न मालूम बुलाया गया है। बुलाकर मुझे यूं बताया गया है। बुलाकर मुझे महाराज, मुझे कुछ नहीं मालूम है, केवल मुझे यहाँ बुलाया गया और बुलाने के बाद महारानी जी ने ऐसी ऐसी बातें शुरू कर दिया राजन की मुझे बताने में शर्म है। भाई सेनापति यशवंत सिंह, चाहे कोई भी शख्स हो, गरीब हो या अमीर हो, लेकिन अपने आप
अपनी बदनामी नहीं कराएगी। सेनापति यशवंत सिंह, महाराज अरे सेनापति निकला तू गद्दार पाजी। अरे सेनापति निकला तू गद्दार पाजी, दिलाऊंगा सूली तुझे याद पापी। सेनापति यशवंत सिंह, हर गुनहगार को सजा मिलती है। क्या महाराज? इस विक्रमगढ़ राज्य में मैं आपकी नजर में गिर गया राजन। एक तुम ही सच्चे हो। सीमा सरहद से राजमहल में आए हो, तुम्हें बुलाया यहां गया है यही हरकत करने के लिए। बिहारी लाल, जो शख्स इस वर्दी कद नहीं करता उस शख्स को इस वर्दी को अपने शरीर पे धारण करने का कोई अधिकार नहीं है। उतार लो इस वर्दी को इसके शरीर से। डाल लो उसके हाथों में हथकड़ी। ले जाओ जिंदान में बंद कर दो। उसी जिंदान में अपने इस करतूत का क्या हमेशा मिला? याद करके रोता रहे। महारानी जी, क्या मिला इस गरीब को सताकर? महाराज, मुझे जेल में आप डलवाते मुझे कोई गम नहीं राजन, लेकिन महाराज थोड़ा अपने दिमाग पर बोझा रखना मालिक, कहीं आपके साथ कोई धोखा न ले हो जाओ जाए। सलाम कर दो यहां से। महामंत्री बलवंत सिंह, जी महाराज। चाहे जो शख्स हो, चाहे जिस पद पे तैनात हो, अगर गुनाह किसी ने किया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। जी राजा। याद रखना हमारी बात को। जी महाराज। वाह महारानी जी वाह, योर माइंड इज कंप्यूटर। तुम्हारा दिमाग नहीं कंप्यूटर। मैं कहती थी ना कि सेनापति को अगर खून के आंसू तुम्हारे पैरों तेरे न झुकवा दूं तो मेरा नाम भी महारानी कामनी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि विक्रमगढ़ राज में सबको पता है कि कसम हमारी झुलनी की महारानी कामनी का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना। किसी के मजाल जो मेरे खिलाफ चले जाए कोई आवाज नहीं उठाएगा। अब तो राजा ढेर सारी खुशियां मनाई जाएंगी। और बात अब बची खाली महाराज की, तो उनको तो जब जी में आ गए ना तब उनको मुरोड़ के रख दूंगी। उसके बाद अरे तभी यहाँ के महाराज हम और महारानी। तभी तो मैं महाराज से कि महाराज अगर मैं झूठ बोलूं तो आप मेरे हाथ ना आए। हम समझे थे तुम्हारी बात को। फिर ये मेरे राजा इसीलिए तो कहना है क्या? और दर्द सहेंगे और दर्द सहेंगे, कुछ न कहेंगे, चुप ही रहेंगे हम। प्यार में तेरे सनम, प्यार में तेरे सनम। सोच समझ के हमने दर्द दिल का लिया, भूल कर इस दुनिया से प्यार तुमसे किया। प्यार बदलवाओ चाहे मरी ना पड़े, हम ना देंगे पीछे कुछ भी करना पड़े। हर दिल पर धड़कन तोड़
ऐसी मुझसे खता हो गई मालिक, जो कि आज मुझे सलाखों के पीछे आना पड़ा। मैंने तो कभी किसी का कोई अनहित नहीं सोचा था, लेकिन आज तूने ये कौन सा दिन दिखाया मेरे मालिक, कौन सा दिन दिखाया।